Hello everyone. Today we will study object oriented programming with C++. अगर हम हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 12 के हिसाब से देखें तो ये मई के सिलेबस में आता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, इंट्रोडक्शन टू क्लास, क्लास डिक्लेरेशन। तो हम आज मई का जो सिलेबस है उसका बेसिक कवर करेंगे। Okay. So this is the agenda of today: introduction, class, object, encapsulation, abstraction, polymorphism and inheritance. So introduction to OOP. OOP stands for object oriented programming. As the name suggests, it uses objects in programming. तो इसमें जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे C++ में, अब हम हर किसी प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ऊप आई क्यों, ऊप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? आप कहते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो तो उसका इन्वेंशन नहीं होता। द नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अगर हमें ज़रूरत नहीं थी तो इसका डेवलपमेंट क्यों किया गया? इसकी हमें कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ी, और वो ज़रूरत थी सिक्योरिटी, प्राइवेसी। इसमें क्या होता है कि हम कुछ भी मेंटेन करते हैं तो उसे हम डाटा कहते हैं। जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम डाटा कहते हैं। और डाटा को मैनिपुलेट यानी कि चेंज करना या फिर उसे अपडेट करना, डाटा को उसे करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फंक्शंस की। फंक्शंस आपने पहले भी पढ़े हैं। एक मेन फंक्शन होता है जिससे हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। एक होता है कि एक स्पेशल काइंड ऑफ वर्क के लिए हम फंक्शन खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऐड का किया था, सम का किया था। कुछ फंक्शंस पहले से ही हेडर फाइल्स में डिफ़ाइंड है, जैसे कि स्क्वायर रूट का है, पावर का है। math.h में हम POW एक फंक्शन है math.h फाइल में, उसमें हम एक एक्सपोनेंट पास करते हैं और एक बेस पास करते हैं। 2 5 पास किया तो 2⁵ इज इक्वल टू 32, तो 32 आउटपुट आ जाता है। तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं। आप खुद भी कर सकते हो, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, कुछ भी। तो इनको हम कहते हैं फंक्शंस। ये फंक्शंस हमारा जो डाटा होता है उस पर काम करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है इन डाटा और फंक्शन को बाइंड करता है एक साथ। एक पता रहेगा कि ये डाटा है तो इसके साथ यही फंक्शंस होंगे, कुछ डिफाइंड फंक्शंस होंगे। तो ये चीज़ हमें ऑब्जेक्ट को देख के पता चलेगी। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हमारा जो इसमें ये लाइन लिखी है कि मैं हाईलाइट करके बताता हूँ आपको। इसमें लिखा है कि बाइंड टुगेदर द डाटा एंड द फंक्शन डेट ऑपरेट ऑन देम सो डेट नो अदर पार्ट ऑफ द कोड कैन एक्सेस दिस डाटा एक्सेप्ट डेट फंक्शन। मतलब जो फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर है वही फंक्शन उस डाटा को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज और कोई फंक्शन इस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। यही कंसेप्ट है प्राइवेसी का। यहाँ पर प्राइवेसी मतलब किसी चीज़ को बाहर की दुनिया से छुपाना। तो जो डाटा है यहाँ पर वो उसी क्लास के फंक्शंस तक एक्सेस हो पाएगा। बाहर के जो फंक्शन है उनसे वो छुपा रहेगा, वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये एक कोर कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। नेक्स्ट स्लाइड में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती हैं उनके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्या क्या हैं? क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। जब आपके एग्ज़ाम में कुछ आए इस तरीके से कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आप ये डायग्राम ड्रॉ कर इन 6 बातों के बारे में, 6 जो कंसेप्ट हैं इनके बारे में एक नंबर में एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर कोई 5-6 नंबर का सवाल आता है तो। फिर है क्लास। क्लास क्या होती है? ये आज के जो हम लेक्चर कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर ये आज समझ में आ गया तो आगे की जो सारी
पढ़ाई है वो बहुत ही आसान रहेगी आपके लिए, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसे ध्यान से समझेंगे। तो क्लास, इसमें लिखा द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ C++ दैट लीड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए क्लास। ये सिर्फ याद करने की बात है। क्लास एक बिल्डिंग ब्लॉक है C++ का। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब एक जैसे मकान के लिए ईंट होती है, बहुत सारी ईंटों से जुड़ के एक मकान बनता है, इस तरह बहुत सारी क्लासेस से मिलके ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट जो रेड इंक में है वो एक समझने वाली बात है। इट इज़ ए यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, हमारे पास डाटा टाइप दो तरह के होते हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप और एक होता है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। बिल्ट इन डाटा टाइप आपने पढ़े हैं, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, वॉइड। ये हमारे 5 बिल्ट इन डाटा टाइप हैं जो कि C++ में पहले से ही डिफाइंड है, राइट। फिर एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते थे, जैसे कि कुछ भी आपने किया था अब तक। एक स्टूडेंट के अंदर आपने नेम ले लिया था, उसका रोल नंबर ले लिया, उसके मार्क्स ले लिए और उससे रिलेटेड डाटा ले लिया। ठीक है, क्लास भी एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, सिमिलर टू स्ट्रक्चर है एकदम। जैसे स्ट्रक्चर में आप करते थे ऐसे ही क्लास में भी आप कर सकते हो, लेकिन क्लास में आप साथ साथ ऑब्जेक्ट के पर जो फंक्शंस होंगे जिनको हम मेंबर फंक्शंस बोलते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है, जो कि हम स्ट्रक्चर में नहीं देखते थे, यहाँ पर मेंबर फंक्शंस आप देख पाओगे जो कि एक क्लास में डाटा के साथ साथ हम देते हैं। डाटा भी होता है, डाटा मेंबर्स, सॉरी आई मीन दिस ओनली, डाटा मेंबर्स भी होते हैं और मेंबर फंक्शंस भी होते हैं। तो डाटा मेंबर्स हो गए, जैसे स्टूडेंट के रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, मार्क्स हो गए। एक मेंबर फंक्शन बना लेते हैं हम परसेंटेज क्या करेगा कि मार्क्स तो हमें पता ही है स्टूडेंट के, या हम यूज़र से पूछ लेंगे कि अपने मार्क्स बताइए, और एक हमारे पास परसेंटेज एक फंक्शन है जो कि उस मार्क्स का यूज़ करके उस स्टूडेंट की परसेंटेज बता देगा। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज फंक्शन होगा ये उसी के अंदर होगा, ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होगा, क्लास का ही पार्ट होगा। ठीक है, एक एग्जांपल हमने यहाँ पे भी लिया है, ऊपर आप देख पा रहे हो एक फिगर है, ये क्लास, यहाँ पे एक बाइक है, जैसे कि आपकी बाइक में क्या होते हैं, बाइक में नंबर ऑफ गियर्स होते हैं आपके। ठीक है, अब बाइक का कलर हो सकता है आपकी का, बाइक कौन से सन में मैन्युफैक्चरिंग की गई थी ये पता हो सकता है, कौन सी कंपनी की बाइक है ये है, बाइक का टाइप क्या है, स्पोर्ट्स बाइक है या रेसिंग बाइक है, ये सब डाटा हो गया बाइक का। अब आपकी जो बाइक है उसमें आप ब्रेक अप्लाई कर सकते हो, आप गियर चेंज कर सकते हो, आप उसको एक्सेलरेट कर सकते हो। एक्सेलरेट मतलब स्पीड बढ़ाना। ओके, तो ये जो लास्ट में 3 चीज़ें बोली मैंने, ब्रेक लगाना, गियर चेंज करना, एक्सेलरेट करना, ये सब हो गए आपकी बाइक के मेंबर फंक्शन। आप अपनी बाइक पर इन चीज़ों को अप्लाई करोगे, इनसे कुछ काम होगा, ये हो गए मेंबर फंक्शंस, राइट। और जो आपकी बाइक का जो डाटा था, वो डाटा क्या था, आपकी बाइक का कलर, आपकी बाइक का मॉडल, आपकी बाइक की कंपनी का नाम, आपकी बाइक की ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कब वो बनाई गई, ये आपकी बाइक का डाटा था। ठीक है, सो इस तरीके से ये एक एग्जांपल है क्लास के डाटा मेंबर और उसके मेंबर फंक्शंस का। एक क्लास जो होती है वो ब्लूप्रिंट होती है फॉर एन ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट मतलब जैसे कि मकान बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है ना कागज़ पर, उस तरीके से कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो ब्लूप्रिंट है वो क्लास है। आप एक क्लास के जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम बाइक पढ़ रहे हैं, तो आपने एक बाइक का डिज़ाइन तैयार कर लिया कि एक बाइक ऐसी होगी। अब उस बाइक के आप चाहे तो कितने ही नंबर ऑफ बाइक मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए बाइक ऐसी होगी। ठीक है,
तो जो हम क्लास बनाते हैं तो ये लगा लो कि उस बाइक का डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं हम, ठीक है। और जब हम एक से ज़्यादा उसकी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने लगते हैं, वो जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं आपकी बाइक का, आपने जो डिज़ाइन बनाया था। ऐसे ही मकान के केस में, जैसे आपने कोई नक्शा बनाया मकान का, वो आपकी क्लास हो गई। अब उस नक्शे पर आप जितने मर्जी चाहे मकान बना सकते हो, ठीक है। तो जितने मर्जी भी आप मकान बनाओगे उस नक्शे पर, तो वो सब एक ऑब्जेक्ट की तरह हैं, और वो जो नक्शा है वो क्लास की तरह है। तो आपने देखा, आपने सोचा होगा कि जब क्लास जो नक्शा होता है कागज़ पर जो बनता है, उसके लिए प्लॉट की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। उसे आप कागज़ पर बना सकते हो, लेकिन मकान बनाओगे तब प्लॉट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर प्लॉट जो है एक जस्ट लाइक मेमोरी एलोकेशन है। रैम के अंदर मेमोरी एलोकेट होती है जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो जब हम क्लास को डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी जो क्लास होगी या फिर हमारा जो मकान होगा, वो उसमें 2 कमरे होंगे, एक किचन होगा, एक ड्राइंग रूम होगा, एक बालकनी होगी, एक गार्डन होगा, राइट। तो ये हमने सिर्फ कागज़ पर बनाया, इसके लिए हमें किसी प्लॉट की ज़रूरत नहीं पड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब अगर हम ऊप्स की टर्म में बात करें तो हमें मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसी क्लास के, जब हम मकान बनाने निकलेंगे, तो हमें प्लॉट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेम वे जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसी क्लास के, तो हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेमोरी कब अलोकेट होती है? जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, ना कि जब हम क्लास डिफाइन करते हैं। दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। अभी लास्ट एग्जाम्पल में जैसे बताया, सो आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट। ऑब्जेक्ट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर। ये जो लाइन फर्स्ट लिखी है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यहाँ पर डाटा से है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये है एक्चुअली डाटा क्या है आपका, और जो बिहेवियर है वो है आपका मेंबर फंक्शन। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपकी बाइक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? आपकी बाइक का कलर, आपकी बाइक का आपकी बाइक कब मैन्युफैक्चर की गई, आपकी बाइक किस कंपनी की है, आपकी बाइक रेसिंग बाइक है या माउंटेन बाइक है, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी बाइक की, ये आपकी बाइक की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। और बिहेवियर मतलब आपकी बाइक में ब्रेक कैसे लगाए जाएंगे, आपकी बाइक को एक्सेलरेट कैसे किया जाएगा, आपकी बाइक के गियर्स कैसे लगते हैं, आगे लगते हैं या पीछे लगते हैं, ये आपकी बाइक का बिहेवियर है। इसको हम बोलेंगे मेंबर फंक्शंस, ओके। सो अगेन एक बात लिख रखी है इसमें लास्ट, व्हेन ए क्लास इज डिफाइंड नो मेमोरी एलोकेटेड, बट व्हेन इट इज इंस्टेंशिएटेड दैट इज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड मेमोरी इज एलोकेटेड। कहने का मतलब जब क्लास डिफाइन करते हैं तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का, उसको कहते हैं इंस्टेंशिएट करना क्लास को, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर इंस्टेंशिएट करते हैं तब मेमोरी एलोकेट होती है। सो ये हम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे ये दिखा रखा है इसमें, डिफाइनिंग ए क्लास एंड डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट्स, ओके। एक क्लास ली जिस क्लास का नाम है कार। क्लास यहाँ पर एक कीवर्ड है C++ प्रोग्रामिंग में, ये हमेशा इसी तरीके से लिखा जाएगा, C हमेशा छोटा होगा, LASS, ओके। क्लास कार हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, यहाँ पर क्लास का नाम यहाँ पर कार है। फिर एक मॉडल नेम लिया जो कि 20 कैरेक्टर्स का होगा। एक कलर लिया, आपकी कार का कलर क्या होगा? रेड, ग्रीन, येलो, एनीथिंग, ओके। सो पब्लिक और ये प्राइवेट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एक मेंबर फंक्शन लिया गेट डिटेल्स, ओके। ये क्या करेगा कि या इसमें मैंने कोड नहीं लिखा है अभी, बस एक कमेंट डाल के इसका काम लिख दिया कि ये काम क्या करेगा। ये करेगा क्या? ये डिटेल्स गेट करने के काम आएगा। मान लो किसी को मॉडल नेम पूछना है और कार का कलर पूछना है आपकी का, तो वो क्या करेगा? गेट डिटेल्स को कॉल कर लेगा, ओके। नीचे एक मेन फंक्शन है इंट मेन,
कार क्लास है हमारी स्विफ्ट डिज़ायर, एक कार का नाम दिया, कार अल्टो, कार ब्रेजा, 3 तरीके की कार हैं और हर कार का जो मॉडल नेम होगा, कलर होगा, वो अलग अलग होगा, राइट, सेम भी हो सकता है। तो जब हम गेट डिटेल्स करेंगे स्विफ्ट डिज़ायर डॉट गेट डिटेल्स, आल्टो डॉट गेट डिटेल्स, ब्रेजा डॉट गेट डिटेल्स, तो हमें तीनों की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हमने, क्लास नेम लिखा और ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, तो इससे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाता है। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, ये क्लास कार से लेकर ये लास्ट लाइन जहाँ सेमी कॉलन लगा के हम ये लाइन ख़त्म कर रहे हैं, ये हमने क्लास को डिफाइन किया है, डेफिनेशन ऑफ क्लास है ये। ओके, आई होप क्लास और ऑब्जेक्ट आपको क्लियर है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है जिसके अंदर डाटा मेंबर होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं, ठीक है। और उसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जो क्लास हम डिफाइन करते हैं। अब जैसे ही हम क्लास डिफाइन करेंगे वैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। हमने क्लास में लिखा है कि भाई मॉडल नेम और कलर होते हैं, तो ऑब्जेक्ट में मॉडल नेम और कलर ही मिलेंगे, कोई तीसरी चीज़ नहीं मिल सकती, राइट। तो हम मेमोरी कब अलोकेट होती है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ना कि जब क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये हमारे 5-6 फीचर्स हैं, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं अभी इनकैप्सुलेशन के बारे में, ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अब मैं आपको बताया कि जैसे कि जब हम कोई भी डाटा टाइप डिफाइन करते हैं एक क्लास, तो उसमें आपने देखा यहाँ पे कि ये क्लास है, ये करली ब्रेसेस आप देख सकते हो, क्लास कार करली ब्रेसेस ओपन है और सेमी कॉलन से पहले करली ब्रेसेस को क्लोज कर रहे हैं हम। तो इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हमने मॉडल नेम ले लिया, कलर ले लिया और गेट डिटेल्स। तो मॉडल नेम और कलर को गेट डिटेल्स ही एक्सेस कर सकता है। ये मॉडल नेम और कलर आपको पूरे प्रोग्राम में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो मॉडल नेम और कलर की हम बात कर रहे हैं, ये हम सिर्फ इसी के अंदर लिख सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर, इसी एरिया में लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक तो ये प्राइवेट डाटा है, प्लस ये हमारा जो क्लास है उसका डाटा है, हमारे ऑब्जेक्ट का डाटा है। हमारे ऑब्जेक्ट का जो डाटा होता है वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट का मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। यही एक फंक्शन है गेट डिटेल्स, जो कि मॉडल नेम और कलर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज, ये हम इनकैप्सुलेशन, तो इनकैप्सुलेशन मतलब ये बाइंडिंग हो गई हमारी, मतलब कार का जो डाटा है और जो मेंबर फंक्शन है वो इसी एक करली ब्रेसेस के अंदर है, जिसको हम क्लास कहते हैं, ठीक है। क्लास एक तरीके से समूह है हमारा डाटा मेंबर्स का और मेंबर फंक्शंस का, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। विच क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप विच होल्ड्स, क्लास के अंदर क्या होता है, ऑन डाटा मेंबर होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं क्लास के अंदर, तो क्लास एक समूह है इन दोनों चीज़ों का, राइट। तो यही बात होती है इनकैप्सुलेशन में। यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे, ये क्लास लिख रखा है, एक तरफ वेरिएबल्स, दूसरी तरफ मेथड्स, तो दोनों चीज़ एक कैप्सूल के अंदर हमने बाइंड कर दी हैं, बांध दी हैं, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन भी यही है, इनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज बाइंडिंग टुगेदर द डाटा एंड द फंक्शंस। जो डाटा था आपका, मतलब जो वेरिएबल्स है, डाटा मतलब वेरिएबल्स, यहाँ पर जो आपका डाटा था जैसे मॉडल नेम और कलर था, और जो उसके फंक्शंस थे जैसे कि गेट डिटेल्स था, या फिर अप्लाई ब्रेक हो गया, या फिर एक्सेलरेट हो गया, या चेंज गियर हो गया कार के केस में, ठीक है। और भी कर सकते थे, किए नहीं मैंने, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल और मेथड्स हैं ये एक ही क्लास के अंदर डिफाइन होंगे, राइट।
तो इनको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन, मतलब बाइंडिंग टुगेदर द डाटा एंड द फंक्शंस। मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर्स को एक जगह बांधना हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं उस चीज़ को, उस प्रोसेस को, ठीक है। इनकैप्सुलेशन से डाटा एब्स्ट्रैक्शन और हाइडिंग का कंसेप्ट भी सामने आता है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग। अभी इनकैप्सुलेशन आई होप आप समझ चुके हैं। अब इनकैप्सुलेशन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डाटा एब्स्ट्रैक्शन या डाटा हाइडिंग, वो क्या होती है हम देखते हैं अभी। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डिस्प्लेइंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग द डिटेल्स, मतलब सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही दिखानी हैं और जो डिटेल्स हैं उनको छुपाना है। इसको हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, या डाटा हाइडिंग बोलते हैं। ये कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप गियर बदल रहे हो अपनी बाइक में, ठीक है, या कार में, तो आपको पता तो नहीं गियर बॉक्स के अंदर क्या चल रहा है, कैसे गियर चेंज हो रहे हैं। बस आपको ये पता है कि आगे करना है क्लच दबा के तो गियर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अंदर की जो डिटेल्स हैं वो छुपी हुई हैं। आप एक कंप्यूटर स्विच ऑन करते हो तो आपको एक सीपीयू के सामने बटन दे रखा है कि इस सीपीयू के पावर ऑन बटन को दबा दीजिए और सीपीयू ऑन हो जाएगा। आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता कि वो ऑन कैसे हुआ, करंट कहाँ से कहाँ गया, बाकी की चीज़ें छुपी हुई हैं, राइट। सो सेम वे हम ऊप्स में भी बाहर की दुनिया से, जो बाहर की दुनिया मतलब क्लास से बाहर की जो फंक्शंस हैं, उनसे हमने सब कुछ छुपा के रखा है। हमारा जो डाटा है वो हाइड करके रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें बताया था मॉडल नेम और कलर जो है ये हम गेट डिटेल्स के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, इस मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हम ये कलर और मॉडल नेम को। आगे आप प्रोग्रामिंग करोगे जब आप देखोगे ये चीज़, ठीक है। तो जब हम एक्सेस नहीं कर सकते मॉडल नेम और कलर को मेन फंक्शन के अंदर, तो इसका मतलब ये छुपा हुआ है मेन फंक्शन से, ठीक है। तो ये हो गया डाटा हाइडिंग, राइट। दूसरी बात ये है कि अगर मेन फंक्शन को कुछ काम करना है, जैसे कि मेन फंक्शन जो है वो डिटेल्स पाना चाहता है, ठीक है, वो एक फंक्शन कॉल करेगा स्विफ्ट डिज़ायर डॉट गेट डिटेल्स, ओके। तो उसे डिटेल्स मिल जाएंगी, मॉडल नेम मिल जाएगा, कलर मिल जाएगा। उसे पता नहीं कि अंदर कैसे क्या काम किया, लेकिन उसे अपना काम होने से मतलब है। जैसे कि आपने गियर चेंज किया फर्स्ट से सेकंड में, तो गियर चेंज हो गया, राइट। फिर अगर हम कोई दूसरा काम करें मेन फंक्शन से कि हमारा क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इंजन स्टार्ट का काम करते हैं, तो हमने स्टार्टर को प्रेस किया और इंजन हमारा स्टार्ट हो गया, या सीपीयू को ऑन किया तो सीपीयू ऑन हो गया। तो एक फंक्शन लिखेंगे उसके लिए सीपीयू ऑन, तो सीपीयू ऑन फंक्शन जो होगा उसके अंदर ऑन की कोडिंग लिखी जाएगी और वो सीपीयू ऑन हो जाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सीपीयू को ऑन कर रहे हैं। अंदर की डिटेल्स कैसे सीपीयू ऑन हो रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, पहले क्या हुआ, बूटिंग कैसे हुई, आपको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। सीपीयू आपने सिर्फ बटन दबाया और सीपीयू ऑन, तो आपसे जो बैकग्राउंड की जो डिटेल्स हैं, अंदर क्या चल रहा है सीपीयू के, वो आपसे सब छुपा ली गई हैं, राइट। तो इसको कहते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन या फिर डाटा हाइडिंग, ओके। इंफॉर्मेशन हाइडिंग मीन्स, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डिस्प्लेइंग ओनली इसेंशियल इन्फॉर्मेशन। ज़रूरी चीज़ें भी दिखानी है आपको कि ये बटन दबाना है आपको, ये गियर इस तरीके से लगता है, बस उतना बताना है कस्टमर को या यूज़र को जितना उसको ज़रूरत है, बाकी चीज़ें नहीं बतानी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। अब होता है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है? द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स। किसी चीज़ का एक से ज़्यादा फॉर्म में होना पॉलीमॉर्फिज्म होता है। जैसे कि आप अपने आप को देखो, आप स्कूल में एक स्टूडेंट की तरह रहते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने
घर जाओगे तो शायद आप स्टूडेंट नहीं रहते हो, आप एक बेटी या एक बेटे की तरह रहते हो। रिलेशन में अगर हम बात करें, जैसे कि आप जैसे कि लेट्स से राम जो है वो अपने पिताजी के लिए बेटा है, अपनी बहन के लिए भाई है, ठीक है, और मतलब उनकी बहन उनको भैया कह के बुलाती है, जो उनके पिताजी और माँ हैं उनको बेटा कह के बुलाते हैं, और राम का जो बेटा है राम को पापा कह के बुलाता है, राइट। तो राम जो है एक ही है, लेकिन उसको जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग तरीके से बुला रहे हैं, राइट, लेकिन वो है तो एक ही इंसान। सेम वे यहाँ पर भी हम C++ में भी ऐसा ही होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक इंसान एक से ज़्यादा फॉर्म्स थी उसकी, जो अभी हमने देखा रियल लाइफ एग्जांपल में। C++ में हमारे पास यहाँ पे सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि दो फंक्शन है। फंक्शन का नाम एक है सम, SUM सम, लेकिन एक फंक्शन में सिर्फ हमने उसको 2 नंबर ऐड करने के लिए बोला, दूसरे में हमने उसको 3 नंबर ऐड करने के लिए बोला, A, B और C को। पहले में A और B को बोला। तो जब हम सिर्फ उसको 2 नंबर देंगे तो वो पहला सम को कॉल करेगा, और जब हम उनको 3 नंबर देंगे तो वो दूसरा सम कॉल होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये डेफिनेशन याद करिए आप कि डेट ए C++ पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स डेट ए कॉल टू ए मेंबर फंक्शन। हम किसी को मेंबर फंक्शन मतलब एक मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम, विल कॉज ए डिफरेंट फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अलग फंक्शन एग्जीक्यूट होगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इन्वोक्स द फंक्शन, ओके। अब इसमें देखें तो हम अगर हमारे जो पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हैं यहाँ पे सिर्फ 2 हैं और यहाँ पे यही 3 पैरामीटर्स हैं, देखिए। तो अगर 3 पास किए तो ये फंक्शन कॉल होगा, 2 पास किए तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल पॉलीमॉर्फिज्म। ए फंक्शन, इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरीके का होता है, यहाँ पे हमने आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल दिया है, राइट। तो देयर इज़ ए फंक्शन सम which can be called either by passing 2 arguments or by passing 3 arguments, right? So in both cases the function have the same name, both the functions have the same name but having the different signature, different prototype, or we say we having different number of parameters। तो अलग अलग नंबर ऑफ पैरामीटर हैं, एक में ABC 3 पैरामीटर हैं, एक में AB है। तो जब 2 पैरामीटर पास करेंगे स्टेटमेंट 1, जब सम 1 इक्वल टू सम 2030, तो ये पहला कॉल होगा क्योंकि 2 है इसमें, जब अदरवाइज दूसरा कॉल होगा अगर 3 पास किए तो ये एक ही फंक्शन का नाम है लेकिन अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से कॉल हो रहा है। तो इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म, एक से ज़्यादा फॉर्म होना किसी चीज़ की। इनहेरिटेंस मैं 11th क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ। द कैपेबिलिटी ऑफ ए क्लास, एक जो क्लास होती है वो ड्राइव करती है प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरी क्लास से, इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसानों की बात करें तो एक इंसान अपने पिता अपने माता से कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ इनहेरिट करता है, राइट। अगर किसी के पिताजी की कद काठी लंबी है तो बच्चा भी वैसा ही होता है। अगर किसी के माँ बाप की हाइट छोटी है तो वो हाइट छोटी रह जाती है, राइट। तो इन प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करने की जो कैपेबिलिटी है इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। सेम वे हम क्लास में भी करते हैं। हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक क्लास बनाई, जैसे कि हमने यहाँ पर एक एनिमल क्लास बनाई है। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं वो जानते हैं कि एक एनिमल क्या होता है। एनिमल इज़ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। तो
एक एनिमल है और नीचे जो कैट है, डॉग है, काऊ है, ये सब एनिमल हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के सब मल्टी सेल्यूलर हैं, इसलिए ये सब एनिमल हैं। प्लांट होता है यूनिसेल्यूलर। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बस ये समझें कि इनहेरिटेंस क्या होता है, तो उसको समझने के लिए ये है कि आप एक होती है बेस क्लास, जिसको हम सुपर क्लास भी बोलते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट की जाती हैं। जैसे कि हमारे फादर हमारे लिए बेस क्लास हो गए और हमने उनकी कोई प्रॉपर्टी अगर इनहेरिट की है, तो हम जो हैं हम सब क्लास हो गए उनकी, राइट। हमने अपने फादर की कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, राइट। सो हमारे फादर इसमें बेस क्लास या सुपर क्लास हैं और हम सब क्लास या फिर हम डिराइव्ड क्लास हैं। तो द क्लास डेट इनहेरिट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास और ड्राइव क्लास। और सुपर क्लास क्या होती है? द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड, जिसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट की गई हैं सब क्लास के द्वारा, उसको हम बेस क्लास या सुपर क्लास बोलते हैं। इनहेरिटेंस की वजह से एक कंसेप्ट आया रीयूजेबिलिटी का। आज जब हमने प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर ली अपने पूर्वजों की, सेम वे यहाँ पर जब एक बेस क्लास की जो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को इनहेरिट कर रही है, राइट। इनहेरिट तो वही तो करेगी। एक क्लास के पास होता क्या है? दो चीज़ें, एक तो डाटा मेंबर होते हैं, दूसरे होते हैं मेंबर फंक्शन। दोनों ही चीज़ों को अगर एक सब क्लास इनहेरिट करती है बेस क्लास की को, तो एक तरीके से वो जो कोड ऊपर लिखा हुआ था बेस क्लास में, उसको सब क्लास यूज़ करेगी। अब हमें दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक एनिमल क्या होता है। डॉग अगर एनिमल की सब क्लास है तो डॉग भी मल्टी सेल्यूलर ही होगा, राइट। वो यूनिसेल्यूलर नहीं हो सकता, क्योंकि एनिमल की प्रॉपर्टी है मल्टी सेल्यूलर होना। एनिमल की जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टी सेल्यूलर होना। और अगर डॉग है एनिमल की सब क्लास, तो डॉग अपने आप में ही मल्टी सेल्यूलर हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो उसकी सब क्लास है। सेम वे कैट एंड काउ, राइट। तो कहने का मतलब जब हम एक क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका बिहेवियर, कहने का मतलब उसका डाटा मेंबर, उसका मेंबर फंक्शन जब हम इनहेरिट करते हैं, तो हमें एक नई क्लास मिलती है जिसको हम सब क्लास या ड्राइव क्लास कहते हैं। वो जो सब क्लास और ड्राइव क्लास होती है वो एक रीयूज़ कर रही है पुराने कोड को, इसलिए इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। When we want to create a new class and there is already a class that includes some of the code that we want, we can drive our new class from existing class. By doing this, we are reusing the fields and methods of the existing class. Okay, so this is आज की क्लास ख़त्म हुई, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिव्यू कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट्स होंगे इसमें। ऊप क्या होती है? जहाँ डाटा और फंक्शंस एक साथ हों और वही फंक्शंस उस डाटा पर काम करेंगे जो फंक्शंस उस ऑब्जेक्ट और क्लास के अंदर डिफाइन किए गए हैं, राइट। तो ये हमारे ऊप का मेन उद्देश्य था, ऊप आने का। ये 6 कंसेप्ट हैं, जो 6 के 6 मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। क्लास क्या होती है? एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का, जो क्लास होती है। एक क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। क्लास के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डाटा मेंबर, दूसरा होता है मेंबर फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जो इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तभी मेमोरी एलोकेट होती है, अदरवाइज़ क्लास को डिफ़ाइन करने से कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती। कितनी ही क्लासेस डिफ़ाइन कर लो, लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन नहीं किया उस क्लास का, तो मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, ठीक है। फिर इनकैप्सुलेशन क्या होता है? दोनों चीज़ों को, मेथड और डाटा फंक्शंस को। मेथड मतलब यहाँ पर मेथड का मतलब है डाटा में, यहाँ पर मेथड का मतलब है मेंबर फंक्शंस। आप लोग कंफ्यूज ना हो,
कभी मेंबर फंक्शंस कह दिया जाता है, कभी मेथड्स कह दिया जाता है, राइट। मेथड्स और मेंबर फंक्शंस एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेंबर फंक्शंस और डाटा मेंबर्स को एक साथ बाइंड करने की जो कंसेप्ट है उसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं, और क्लास ये अचीव करने में हमारी मदद करती है। ओके, क्लास नहीं होती तो हम ऐसा नहीं कर पाते, स्ट्रक्चर में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। इनकैप्सुलेशन आया तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन अपने आप हो गया। डाटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब डाटा हाइडिंग, बाहर की जो फंक्शंस हैं वो हमारे डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि उन्हें कोई फंक्शन यूज़ करना है तो वो उन्हें जानने की ज़रूरत नहीं कि इस फंक्शन के अंदर क्या कोडिंग प्रैक्टिस यूज़ की गई है, वो जस्ट उसको कॉल कर सकते हैं और उनका काम हो जाएगा, राइट। जैसे math.h में आपने POW यूज़ किया, आपको पता है POW के अंदर क्या लिखा था? नहीं पता, राइट। वो जस्ट आपने क्या किया, POW यूज़ किया, आपको रिजल्ट मिल जाता है। 2,5 पास करते हो, आप POW लिखते हो, आपको मिल जाता है आंसर इज़ 32, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में लिखते हो आप x 2 × 5 लिखा आपने, आपको 10 मिल गया, राइट। आपको ये नहीं पता कैलकुलेटर ने काम कैसे किया अंदर से, राइट। आपको बस बटन दबाने से मतलब है और रिजल्ट देखने से मतलब है, अंदर क्या चल रहा है आपको कोई मतलब नहीं है कैलकुलेटर के। तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। सिर्फ ज़रूरी चीज़ें पता होना, बाकी चीज़ों का पता ना होना का जो ये कंसेप्ट है उसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, दो तरह के दो फंक्शंस हैं इसमें, सम, एक में 2 पैरामीटर पास किए गए, एक में 3, दोनों ही अलग अलग समय पर कॉल होंगे। अगर 2 पैरामीटर हम पास करेंगे तो 2 ही, ये पहला वाला सम कॉल होगा, 3 पैरामीटर पास करेंगे तो दूसरा वाला सम कॉल होगा। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब किसी भी चीज़ का एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। वो हर किसी पे अप्लाई हो सकता है, इंसानों पर। केमिस्ट्री पढ़ी है आपने तो कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो एक तरीके का पॉलीमॉर्फिज्म है, राइट, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हो गया कि हमारा फंक्शंस हैं जो एक से ज़्यादा फॉर्म में, नाम सेम होगा लेकिन पैरामीटर्स अलग अलग हैं, तो फिर पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है? एक बेस क्लास होती है, एक सुपर क्लास होती है। रीयूजेबिलिटी, बेस क्लास का कोड ड्राइव क्लास यूज़ करेगी, तो कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी आ गया। थैंक यू सो मच। आई होप अगर कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय, हैव ए नाइस डे।